आज नांदेड़ के अंदर हमारा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कमेटी का अनाउंसमेंट हुआ। वो अनाउंसमेंट के अंदर हमने अहमद नदीफ साहब को प्रेसिडेंट और अब्दुल रहमान साहब को जो है तो वाइस प्रेसिडेंट और एजाज़ अहमद को जनरल सेक्रेटरी और मौलाना मुफ्ती असलम साहब को जो है तो जनरल सेक्रेटरी और उसके अलावा 11 लोगों का एक बॉडी का एक डिक्लेरेशन यहाँ पे किया है। इसके बाद कंटिन्यूसली हर मुद्दे पर, हर इशू पर पॉलिटिकली डेमोक्रेटिक वे से और एजिटेटिव पॉलिटिक्स के ज़रिए से हमारी पार्टी अब नांदेड़ के अंदर एक्टिवली जो है तो एक काम करते रहेंगे। अभी ये जो नफ़रत का माहौल आज पूरे देश के अंदर चल रहा है, हमारे महाराष्ट्र राज्य के अंदर भी इसके ख़तरात बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। जिस तरह से मूवी के ख़ास करके कश्मीर फाइल जैसी मूवी बताने के बाद जो रिएक्शंस लोगों के अंदर आ रहे हैं, तो ये सारा चीज़ें एक्चुअल में कल तक आरएसएस की शाखाओं के अंदर होने वाली चीज़ें हैं। ये शाखाओं के अंदर ये सारा खेल खेला जाता था। इस तरह लोगों के दिमागों के अंदर जो है तो मुसलमानों और यहाँ के जो माइनॉरिटीज़ है, यहाँ के जो दलितों के ख़िलाफ़ जो है तो नफ़रत डालने का एक काम किया जाता था। ये मुद्दा अब ओपनली आ गया है। तो ऐसे नफ़रत के माहौल के अंदर हम डेमोक्रेटिकली और जो संविधान को संविधान पे भरोसा करने वाले लोग हैं, ये तमाम लोगों को एक साथ आकर इसको रोकना चाहिए, इसके ख़िलाफ़ बात करना चाहिए और यहाँ पर जो है तो सब लोग मिलकर जो है तो ये जो ताकत है हिंदुत्ववादी ताकतों को, इनको जो है तो पावर से दूर रखने के लिए भी आगे आना चाहिए और ऐसा एक पॉलिटिकल विकल्प भी जो है यहाँ पर खड़ा करना चाहिए, जिसकी वजह से सही मानों में एक जमहूरी डेमोक्रेटिक जो है तो पॉलिटिकल ताकत जो है तो मुल्क को उसके हाथ में आए, ऐसी कोशिश करना चाहिए। बैन करने के लिए आपने कोई कानूनी रास्ता इख्तियार किया या आंदोलन की कभी धमकी दी? जी, कश्मीरी फाइल के खिलाफ में? जी, कश्मीर फाइल के ख़िलाफ़ जो है तो एसडीपीआई एक वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जिसने दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया है ये मूवी को बैन करने के लिए, और बहुत जगह हमारे कंप्लेंट्स भी गए हैं और आगे चलकर हम उसको खिलाफ़ लीगल एक्शन भी करने की प्लान में है। हाई कोर्ट वगैरह भी हम लोग जाएंगे इसमें, और साथ ही साथ लोगों के अंदर ये जो जहर का इन्फ्लुएंस जा रहा है उसको किस तरह रोकना है, उसके लिए भी हम लोग जो है तो अदर कम्युनिटी, अदर लोगों के साथ में, अदर पॉलिटिकल पार्टी और अलग अलग संगठनों के साथ में जाके उनसे बात करके ये इन्फ्लुएंस को ख़त्म करने की कोशिश भी हम लोग करेंगे। क्यों करना चाहिए? ये इसलिए करना चाहिए कि देखिए उसका वीडियो, वो मूवी देखने के बाद जो लोगों का रिएक्शन है उसके बाद ही हम समझ में आता है कि लोगों का जहन देखिए कैसा बन रहा है। उसमें पहले तो एक झूठी तारीख, मनगढ़ंत तारीख को जो है तो वो लोग बताया गया है। उसके बाद जिस तरह से एक नफ़रत का माहौल मुस्लिम कम्युनिटी के लिए लेके जा रहा है, वो मूवी देखने के बाद या फिर जो है तो लोग जिस तरह से वहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई मुसलमान आएंगे तो उसका जो है तो वो तो कत्ल कर देंगे। तो इस बिल्कुल ये बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ का पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, यहाँ का इंटेलिजेंस क्या कर रहा है, और यहाँ का इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियाँ है, ये लोग क्या कर रहे हैं, इनके ऊपर सवाल है कि अगर कोई दूसरा संगठन रहेंगे, कोई दूसरी कम्युनिटी के लोग रहेंगे तो सारा छोटा छोटा एक्टिविटीज़ के लिए जो तो इंटेलिजेंस की तरफ से और खुफिया विभाग की तरफ से बहुत कुछ जो है तो प्रेशर किया जाता है, बताया जाता है, बोला जाता है। ओपनली ये मूवी चल रहा है, देश के अंदर जो है तो अफरा तफरी का माहौल है, नफरत का माहौल फैल रहा है। क्या कर रहा है यहाँ का पुलिस प्रशासन? आप क्यों नहीं जा रहे? लीगल एक्शन लेने में देरी क्यों हो रही है? लीगल एक्शन में देरी होने की वजह यही है कि पुलिस प्रशासन भी जो है तो उनके ऊपर ऐसा एक प्रेशर मेंटेन किया है बीजेपी गवर्नमेंट ने कि वो कंप्लेन देने के बाद भी एक्शन नहीं ले रहे। हमारा तो स्टैंड ही है ना, हमको अगर हमारे को तकलीफ होती है तो हम पुलिस के पास कंप्लेन लेके जाए। कंप्लेन दे रहे हैं हम लोग, अभी तक एफआईआर नहीं हुआ उसके ऊपर। इम्तियाज़ जलील साहब और एमआईएम जो है तो कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के खिलाफ में, उनके अगेंस्ट में यहाँ पर जो है तो महाराष्ट्र में पॉलिटिक्स करने के लिए आए थे। आज क्यों उनके फेवर की बात कर रहे हो? क्या यूपी के रिजल्ट्स की वजह से उनके अंदर डर तो नहीं आ गया? या फिर अपने जो एमएलए के जो 4-5 साल उन्होंने निकाले और एमपी के अभी 2 साल निकाले, उसके बाद लोगों के अंदर जो नेगेटिविटी बढ़ते जा रही है, इसलिए उनका कुछ स्टैंड चेंज हो रहा है क्या? ये सारे सवालात है, ये सवालात के ऊपर हम सब लोग भी गौर करना चाहिए। आज नांदेड़ में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई की डिस्ट्रिक्ट बॉडी का आज अनाउंस हुआ है, जिसके अंदर मुझे ज़िला सदर के ओहदे से नवाजा गया है। तो पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है उसको हम काफ़ी मेहनत से काम करेंगे और आने वाले दिनों में एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स और अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के रूप में एसडीपीआई ना सिर्फ नांदेड़ में बल्कि पूरे मुल्क भर में आवाम के बीच में जाएगी। आने वाले दिनों में नांदेड़ के अंदर जो लोकल इश्यूज़ हैं,
ख़ास तौर पे हम देख रहे हैं कि आज हमारे नांदेड़ के अंदर लोग बुनियादी जो मसाइल हैं उनके, पानी के मसाइल है, सड़क के है, ये बुनियादी मसाइल के ऊपर सबसे पहले SDPI काम करेगी। और उसी के साथ साथ नेशनल लेवल पे जो भी इश्यूज़ आते हैं, जैसा अभी हमारी पार्टी आज अनाउंस हुई है, लेकिन द कश्मीर फिल्म के लिए जंतर मंतर पर दिल्ली में पॉपुलर फ्रंट SDPI की तरफ से धरना हुआ है। तो आगे अगर होता है तो हम लोग नांदेड़ के अंदर भी इस तरह के इश्यूज़ को हम लोग काम करेंगे।